हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 9th हिंदी विषय के चैप्टर 4 सांवले सपनों की याद के प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, किस घटना ने सलीम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? उत्तर है, एक बार बचपन में सलीम अली के एयरगन से एक गौरैया घायल होकर गिर पड़ी। इस घटना ने सलीम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। वे गौरैया की देखभाल, सुरक्षा और खोजबीन में जुट गए। उसके बाद उनकी रुचि पूरे पक्षी संसार की ओर मुड़ गई। वे पक्षी प्रेमी बन गए। दूसरा क्वेश्चन है, सलीम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी? आंसर है, एक दिन सलीम अली प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले। उस समय केरल पर रेगिस्तानी हवा के झोंकों का खतरा मंडरा रहा था। वहाँ का पर्यावरण दूषित हो रहा था। प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को वातावरण की सुरक्षा का ध्यान था। पर्यावरण के दूषित होने के खतरे के बारे में सोचकर उनकी आंखें नम हो गई। तीसरा क्वेश्चन है, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती हैं? आंसर, लॉरेंस का व्यक्तित्व बिल्कुल साधारण तथा इतना खुला खुला सा था कि उनके बारे में किसी से कुछ छिपा नहीं था। इसलिए फ्रीडा कहती है कि लॉरेंस के बारे में एक गौरैया भी ढेर सारी बातें बता सकती हैं। चौथा क्वेश्चन है, आशय स्पष्ट कीजिए। इस क्वेश्चन में आशय स्पष्ट करना है, तो चलिए देखते हैं। पहला, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। इसका आशय है, लॉरेंस का जीवन बहुत सीधा साधा था। प्रकृति के प्रति उनके मन में जिज्ञासा थी। सलीम अली का व्यक्तित्व भी लॉरेंस की तरह सुलझा तथा सरल था। है, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देखकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? यहाँ लेखक का आशय है कि मृत व्यक्ति को कोई जीवित नहीं कर सकता। हम चाहे कुछ भी कर ले, पर उसमें कोई हरकत नहीं ला सकते। है, सलीम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। इसका आशय है, टापू बंधन तथा सीमा का प्रतीक है और सागर की कोई सीमा नहीं होती। उसी प्रकार सलीम अली भी बंधन मुक्त होकर अपनी खोज करते थे। उनके खोज की कोई सीमा नहीं थी। पांचवा क्वेश्चन है, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। आंसर, लेखक की भाषा शैली की विशेषताएं। पहली विशेषता है, इनकी शैली चित्रात्मक है। पाठ को पढ़ते हुए इसकी घटनाओं का चित्र उभर कर हमारे सामने आता है। दूसरा है, लेखक ने भाषा में हिंदी के साथ साथ कहीं कहीं उर्दू तथा कहीं कहीं अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। तीसरा है, इनकी भाषा अत्यंत सरल तथा सहज है। चौथा, अपने मनोभावों को प्रस्तुत करने के लिए लेखक ने अभिव्यक्ति शैली का सहारा लिया है। छठा क्वेश्चन है, इस पाठ में लेखक ने सलीम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। आंसर, सलीम अली एक पक्षी प्रेमी व प्राकृतिक प्रेमी थे जिनका इस विषय में बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए उन्हें बर्ड वाचर से के नाम से भी जाना जाता है। वे बहुत ही सरल, सीधे साधे व खुले विचारों वाले व्यक्ति थे। उनका जीवन व व्यक्तित्व बहुत ही साधारण थे, लेकिन उनकी सोच व अनुभूति में बहुत गहराई थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन प्रकृति को सौंप दिया था और जीवन में कभी भी अपने विश्वास को डिगने नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 7, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। आंसर, यह रचना लेखक जाबिर हुसैन द्वारा अपने मित्र सलीम अली की याद में लिखा गया संस्मरण है।
पाठ को पढ़ते हुए इसका शीर्षक सांवले सपनों की याद अत्यंत सार्थक प्रतीत होता है। लेखक का मन अपने मित्र से बिछुड़कर दुखी हो जाता है, अतः वे उनकी यादों को ही अपने जीने का सहारा बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। प्रस्तुत पाठ सलीम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को भी व्यक्त करता है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान दे सकते हैं? आंसर, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हम निम्नलिखित तरह से योगदान दे सकते हैं। पहला, वायु को शुद्ध रखने के लिए हम पेड़ पौधे लगाने चाहिए। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे आसपास का स्थान साफ सुथरा रहे। इसके लिए हमें कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है, जल को प्रदूषित नहीं होने देना चाहिए। चौथा, तेज आवाज़ को रोककर हम ध्वनि प्रदूषण होने से रोक सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा प्रश्न उत्तर समाप्त होता है। थैंक यू।